आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10वीं के लिए साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के बीच मैं लेकर आया हूं। और ये 80 क्वेश्चन है और ये सब 80 क्वेश्चन को आप लोग को देखना है और आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसको देख कर के बिहार बोर्ड में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा देखने का क्या करिएगा, प्रयास कीजिएगा। ठीक है, बस आप लोग वीडियो में बना रहिए। कहता है, पहला क्वेश्चन है, ओह सॉरी, चलिए इसको पहले मिटा देते। ठीक है, चलिए अब आ गए ना, चलिए ठीक है। तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका वास्तविक तथा वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं, आप लोग को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका चलिए यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं। कहता विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग में होता है? तो ऑप्शन ये आपका हो जाएगा डी, आमीटर होगा। ठीक है, क्या होगा? आमीटर होगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इसका 3 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आई आर स्क्वायर। आई आर स्क्वायर, इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, अगर लाल में हो जाए तो, या काला देखते हैं तो ठीक है, आई आर स्क्वायर। ठीक है, चौथा, निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो 4 नंबर का ऑप्शन होगा बी, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब अगला 5वां, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रतिबिंब बिंदु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट छठा चलिएगा। कहता है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदिर्शक होता है? तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदिर्शक जो ऑप्शन आपका ऑप्शन हो जाएगा उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीका से आप लोग को बनाना है। चलिए अब हम 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच हम देने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ा दिए हैं। चलिए 7वां नंबर, हाँ चलिए, कहता किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसको ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, और तीसरा ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। इसलिए दोस्तों आपका 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी। अगला अब 8 का चलिएगा। कहता किसी गोलिया दर्पण तथा किसी पतले गोलिया लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस की संभवत है? तो आपका ऑप्शन 8 का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों होगा, यानी कि उत्तल दर्पण भी होगा, उत्तल लेंस भी होगा। ठीक है, दोनों। तो चलिए अगला 9वां नंबर क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। ठीक है, नंबर बोल्ट बराबर होता है? तो बोल्ट बराबर होता है, तो आप ध्यान रखिएगा जूल प्रति कूलम, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम 10 नंबर चलते हैं, इसको आगे कर देते हैं 10 नंबर। ठीक है, चलिए 10 नंबर ध्यान में रखिएगा। कहता विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा विद्युत धारा। ठीक है, इसको क्या हो जाता भाई, हाँ विद्युत, मिटा जाता है ना, आपका ऑप्शन हो जाएगा विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो 11 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि जूल बराबर कूलम गुना वोल्ट होता है। ठीक है, अब CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं?
तो CHO अभिक्रियाशील समूह को हम क्या कहते हैं? तो आपका 12 का ऑप्शन हो जाएगा एल्डिहाइड समूह कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? तो 13 का आप लोग को ध्यान रखिएगा, 13 का ऑप्शन बी होगा, C2H2 गैस बनता है, C2H2 गैस बनता है। ठीक है, अगला 14 का जवाब दीजिएगा। जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो आपका ऑप्शन जिंक ब्लेड जो है Zn यानी जिंक का ही ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। चलिए, अब हम उसके बाद 15 से चलते हैं। ठीक है, तो 15 में आप लोग को ध्यान रखिएगा। कहता है आवर्त सारणी में किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? तो आपका 15 का ऑप्शन हो जाएगा भैया डी, कक्षकों की संख्या डी। ठीक है, अगला अभिक्रिया CaO प्लस H2O बना के देता CaOH का होल ट्वाइस किस प्रकार के अभिक्रिया है? तो आपका 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं। तो जल में घुलनशील भस्म को हम बुआ क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोडा एस का रासायनिक सूत्र है, तो सोडा एस का रासायनिक सूत्र बुआ का होता है, क्या होगा? Na2CO3। सोडा एस का, हाँ, Na2CO3 आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 19 नंबर का चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विजातीय यौगिक है? तो 19 का बुआ ऑप्शन आपका हो जाएगा विजातीय यौगिक पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 19 का बी। चलिए अब 20 का हम चलते हैं। चलिए 20 का ध्यान रखिएगा। कहता है बैंकिंग, एक मिनट कलर इसको चेंज कर लेते हैं। हाँ, बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। तो बउआ 20 का बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आप ध्यान रखिएगा, ये NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन संरक्षक अम्ल है? तो बउआ 21 का संरक्षण अम्ल पूछ रहा है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। ध्यान रखिएगा कौन होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए 22 का ध्यान दीजिएगा। मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान वो इसका ऑप्शन 10 डी होगा, यानी 10.5, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा। चलिए सल्फर के संयोजन, 23वां क्वेश्चन है, सल्फर के संयोजन सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो 23 का बुआ क्या हो जाएगा? इसका ध्यान रखिएगा 6 होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 6, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है? तो 24 का क्या होगा? आयनन ऊर्जा अधिकतम तो फ्लोर एफ का, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम 25 के थोड़ा आगे कर लेते हैं, तो उसके बाद 25 का आपको बता रहे हैं। आप लोग वीडियो को देखते रहिए, इससे बाहर बिहार बोर्ड में नहीं पूछेगा, एक बार ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आपको सही बता रहे हैं, एक रत्ती इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, सब पूरा क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। एक अगर मिस कीजिएगा तो बिहार बोर्ड में नंबर नहीं मिल पाएगा। आप लोग देखिए इस वीडियो को, याद कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, 25 का। अब तो 25 का निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो मात्रक वाट के बराबर है, तो जूल प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तो वह विद्युत हीटर का जो तार जो है किसका बना होता है? तो आप लोग जान रहे हैं तो जल्द कमेंट में करते रहिएगा। ऑप्शन ये नाइक्रोम का बना होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, तो उसे हम कहते हैं, तो वह 27 का ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध। चलिए, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। 28 का जवाब दीजिएगा। कहता एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है।
तो वो 28 का आपका हो जाएगा विद्युत वाहक बल से कम होता है, ऑप्शन नंबर बी, ये ध्यान में रखिएगा। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो ध्यान रखिए और नवीकरणीय का मतलब क्या होता है कि एक बार हम इसका मतलब भंडारण क्या होता है, सीमित होता है, ठीक है। भंडारण क्या होता है, सीमित होता है, इसलिए इसमें ऑप्शन है पहला कोयला, पवन, जल और सूर्य। तो देखिए पवन मतलब हवा, तो हवा तो कभी खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। जल भी कभी खत्म नहीं होगा, सूर्य भी कभी खत्म नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, ठीक है। 29 का आपका हो जाएगा ए, यानी कोयला, ठीक है। चलिए अगला जवाब दीजिएगा 30 का। तरंग दैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है, तरंग दैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा तरंग दैर्घ्य को हमेशा मीटर में व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए हम अब 31 से हम चलने का काम करते हैं, 31 से, ठीक है। चलिए हाँ, इसको हम ले लिए हैं यहाँ पर ब्लैक, ठीक है। चलिए 31 का बन होगा ना, हाँ 31। किस चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है, तो जवाब आपका क्या होगा 31 का बुआ, 31 का हो जाएगा सी, यानी इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। कहता 12 वोल्ट, क्या करा, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा, तो वह कार्य का सूत्र लगाकर ऑप्शन आपको निकल जाएगा डी ऑप्शन, यानी 24 जूल निकल जाएगा, ठीक है। मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधा का उपयोग किया था, तो वह मेंडल जो था वो मटर के पौधा पर अध्ययन किया था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो ध्यान रखिएगा किस प्रकार के, यानी शोषण में सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो ध्यान रखिएगा शोषण में वायवीय शोषण में होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा में मुक्त होती है, ठीक है। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, तो पहला बताइएगा वीरसन, दूसरा अधिवीरसन, तीसरा शुक्राशय, चौथा शुक्र जनन नलिका। तो आपको 35 का क्या होगा भाई, 35 का अब ये होगा यानी वीरसन, ठीक है। ये सब भी है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है, मगर नर जनन अंग ग्रंथिन पूछा तो वीरसन होगा, क्योंकि ये सब वीरसन के अंदर होता है, ठीक है, अधिवीरसन शुक्राशय, ठीक है। चलिए अगला जवाब दीजिएगा। चलिए इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं। ये बुआ ये सब आप लोग को बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये ध्यान में रखिएगा। अगर इससे बाहर अगर पूछ दिया तो आप जो कहिएगा कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब 36 में, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो जीवन की एक तो पहला ऑप्शन क्या है, अणु की गति, दूसरा वृद्धि, तीसरा संघ और तीसरा चौथा समन्वय। तो बुआ ध्यान देगा 36 का वृद्धि होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सपोषी पौधा होता है, तो पौधे में, कवक में, प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक में, तो 37 का वो ऑप्शन होगा पौधे में, सपोषी पोषण यानी सपोषी यानी पौधे में ना होता है, ठीक है। चलिए ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस बुआ कहाँ होता है, तो आपका 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोशिका द्रव में होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब 39 हम चलते इसको आगे कर लेते, ठीक है। 39 बार बार छोटा सा ये हो जाता है, तो कोई बात नहीं, आप लोग को ध्यान में रखिएगा, चलिए ठीक है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, तो वह 39 का आपका ऑप्शन हो जाएगा न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो वह ध्यान रखिएगा लाइपेज, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो भैया ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। पीएच का 42 नंबर क्वेश्चन, पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है, तो 42 का आपका ऑप्शन हो जाएगा भाई सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 13, ठीक है। क्षारक से हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। 42 का हो गया। अब उसके बाद हम 43 चलते हैं। जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात कितना होता है, तो वो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका हो गया कितना 43, तो 43 का ऑप्शन आप बी हो जाएगा, यानी 2:1, यानी कि H2O होता है ना, जल का H2O होता है, तो H2O होता है, तो यानी कि 2:1 ऑक्सीजन का 1 होता है, ठीक है, 2:1 होगा, ठीक है। चलिए
समझ गए होंगे। कहता निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा तत्व सही है। तो ध्यान रखिए, जैसे कि ए है तो इसी तरह से है, तो ऑप्शन नंबर जो 44 का जो होगा ना बुआ, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण का 12 24 था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब 45 को उसको आगे कर देते हैं। ठीक है, चलिए 45 का जवाब दीजिएगा। कहता अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान होगा। तो अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान जो होता है वो 45 का ऑप्शन, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, 4 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सबसे कठोर 46 नंबर, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो सबसे कठोर तो बॉयज में तो आप लोग जानबे करते होंगे, तो आप लोग जल्द से जल्द जवाब दे दीजिएगा। तो 46 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, हीरा, क्योंकि हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। श्वेत इसमें सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो 47 का सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो आपको ध्यान रखना है पीला होता है। ठीक है, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो ध्यान रखना, शोषण को समाक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 48 का बी। ठीक है, 48 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब 49 को हम चलते हैं। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधे में जनन अंग बुआ कहाँ पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये पुष्प में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो ध्यान देखिएगा, 50 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। ठीक है, अनुमस्तिष्क में हमें क्या होती है, यानी कि शरीर का संतुलन का अनुरक्षण का काम करता है। ठीक है, चलिए अब 51 पर हम चलते हैं। 51, ठीक है, चलिए यहीं तक रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। 51 से हम लेकर आपको आगे की बात किया जाएगा। ठीक है।